हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन थे? भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न संख्या 3, भारतीय भूभाग में विश्व का कौन सा इकलौता क्षेत्र है जहां एशियाई जंगली गधा पाया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ का रण। प्रश्न संख्या 4, भूकंप के उद्गम बिंदु को कहते हैं? भूकंप के उद्गम बिंदु को कहते हैं तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईपी सेंटर। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गरबा। गरबा भारत का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम, कथक और कथकली यह शास्त्रीय नृत्य हैं। प्रश्न संख्या 6, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो किस महासागर से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, डायमंड रिंग की घटना होती है? तो डायमंड रिंग की घटना होती है तो कब होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण के दिन। प्रश्न संख्या 8, नागर, द्रविड़ और वेसर हैं तो क्या हैं यह तीनों? यह तीनों हैं भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं। प्रश्न संख्या 9, सूर्य की सतह को कहते हैं? तो सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। प्रश्न संख्या 11, भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.4%। प्रश्न संख्या 12, विश्व का कौन सा क्षेत्र अखबारी कागज का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्णधारी वन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 13, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो साबुन बुलबुला किस कारण दिखाई देता है रंगीन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यतिकरण के कारण। प्रश्न संख्या 14, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी का अर्थ है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस राज्य में 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं? तो किस राज्य में किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में भारत ने ब्राजील में खेली गई विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में भारत ने ब्राजील में खेली गई विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया? तो हाल ही में विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया? तो किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज ने। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयार सूचकांक रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो कौन सा संस्करण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा संस्करण जारी किया गया।
प्रश्न संख्या 19, भारत सरकार किस देश की सहायता से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित कर रही है? तो किस देश के सहायता से? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान की सहायता से। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज उठाई? तो गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज उठाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयानंद भारती ने। प्रश्न संख्या 21, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1936 में। प्रश्न संख्या 22, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खासी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्द्वानी में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, तो कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कंचन सी भट्टाचार्य। प्रश्न संख्या 26, वह कवि जो तत्काल कविता करें उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आशु कवि कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गणेश का पर्यायवाची है विनायक। प्रश्न संख्या 28, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो किस बोली से विकसित हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली से। प्रश्न संख्या 29, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विरह और रहस्य भाव व्यक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 30, बिच्छन का अर्थ है? तो बिच्छन का अर्थ क्या है? तो बिच्छन का अर्थ होता है टूटा हुआ। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।